अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का करम है कि मैं भी ठीक हूँ घर पर, और सबके घरों में ज़ोर शोर से चांद रात की भी और ईद की भी तैयारियाँ चल रही होंगी, क्योंकि आज चांद रात है और सब मेहंदी वेंदी सारा कुछ और अपने कपड़े शपड़े ज्वेलरी सब निकाल के सब ने तैयार करके रख ली होगी। और जी ये छोटी बहन को मैं मेहंदी लगा रही थी, उसको एक हाथ पे मैंने लगाई फिर दूसरे पे। मैं कोई मेहंदी में प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, इतनी अच्छी लगा नहीं सकती, बस ये कुछ ट्यूटोरियल्स मैंने यूट्यूब से ही देख के उसके अप्लाई किए। और अपने हाथों पे तो मैंने सीरियसली अपने हाथों का बेड़ा गर्क कर लिया, क्योंकि मेहंदी लगाते लगाते तो खुद के हाथ बर्बाद हो जाते हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी सी ब्लीच लगा लूँ। और अम्मी पास बैठी कपड़े स्टिच कर रही थी, क्योंकि अभी भी छोटी बहन की उसकी एक शर्ट रहती थी। कपड़े मेरी अम्मी स्टिच करती है, मैंने अपने ईद के कपड़े उन्हीं से स्टिच करवाए। इतने ख़ास कपड़े तो नहीं बनवाए, क्योंकि इस तरह की तो ईद वो है ही नहीं ना, तो इतना वो कुछ ख़ास नहीं है, बस नॉर्मली सिंपल से ही कपड़े सिलवाए हैं। मुझे वैसे भी इतने फैंसी कपड़े पसंद ही नहीं हैं, तो मैंने बहुत ही सिंपल से बस थोड़ी सी लेस लगा कर उसको बिल्कुल ही प्लेन बनवा लिए हैं। और इसके दोनों हाथों पे मेहंदी लगा लगा के मेरे अपने हाथ दर्द करने लगे थे। मैंने कहा मैं अपने कैसे लगाऊंगी, फिर इसके मैंने लगा दी है। तो क्योंकि मेहंदी लगाते हुए बहुत ज़्यादा हाथों में स्पेशली फिंगर्स में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत प्रेस करनी पड़ती है ना। तो ये तो लगाने वाले को ही पता चलता है। जब छोटे होते थे तो कज़न थी, वो लगाती थी, तो वो कहती तुम लोगों को तो लगवाने में मज़ा आता है ना, असल बैंड मेरे हाथ की बच जाती है लगाते लगाते, तुम लोगों को पता नहीं है। क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हम सब कज़न्स हैं 6-7, हम लोग फिर इकट्ठी होकर उसके पास चली जाती थी कि अब मेहंदी लगाओ। वो बेचारी हम सब के बैठ के मेहंदी लगाती थी। बचपन के वो दिन तो बस बहुत ही मज़े के थे। मेहंदी लगवाना, कपड़े जूते लेना और ज्वेलरी लेना, जाकर चूड़ियाँ लेना बाबा के साथ जाकर। अब तो खैर वैसा सीन नहीं है ना, इतना इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरा तो मैंने अपना पढ़ाई में ही निकाल देती थी। बट अब मैं थोड़ा सा अपनी पढ़ाई से हटकर भी दूसरी एक्टिविटीज़ भी करती हूँ कि थोड़ा बहुत और कुछ भी कर लूँ इसके अलावा भी। तो कोशिश करती हूँ, मेहंदी में थोड़ा सा इंटरेस्ट था तो मेहंदी की तरफ आ गई मैं, मेहंदी लगाती हूँ। इतने मैंने अपने हाथ ख़राब किए हुए हैं ना मेहंदी से, और इतना बेड़ा गर्क किया हुआ है। और जी मैंने कल ये बनाए थे पोटैटो बॉल्स जो होती हैं, वो बनाई थी मैंने खुद। जैसे आलूओं का वो कह लेना कबाब का जैसे बनता है मटेरियल, बिल्कुल वैसे ही बनाए थे, क्योंकि मेरा कुछ खाने का दिल चाह रहा था। और बनी हुई थी दाल बहुत मज़े की बनी हुई थी, लेकिन रोटी नहीं थी। और मुझे रोटी बनाने में सही बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा कोई वो होता है, क्योंकि उसको पेड़ा करो, बेलो और फिर उसको डालो, तो इसलिए मेरा दिल चाहता मैं कुछ और ही ट्राई करूं, रोटी के अलावा कुछ खाऊं। तो मैंने ये डाला था, इसमें मैंने 1 चम्मच नमक और दड़ा मिर्च और बस 1 या 2 हरी मिर्च डाली थी। और साथ में मैंने इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स डाल के इनको अच्छे से मिक्स करके इनकी बॉल्स बना ली थी, ताकि कभी भी चाय के साथ दिल चाह जाता है या वैसे ही कुछ जब ज़्यादा गोश्त घर में बनने लग जाए तो ऐसे दिल चाहता है। मैं वैसे ये थोड़े से बिल्कुल 2 आलूओं के मैंने ये ट्राई किए थे, क्योंकि मैं ज़्यादा मटेरियल, मैंने पहले भी बताया था कि मैं ज़्यादा मटेरियल वेस्ट नहीं कर सकती, इतना हौसला नहीं पड़ता मेरे में। बट फिर भी मैंने बनाए थे और अच्छे बन गए थे। लेकिन इनमें ना थोड़े से स्पाइसेस कम हो गए थे, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि मसाले किस तरह से डलने चाहिए टोटल। तो मैंने फिर भी 1 चम्मच भर कर नहीं नॉर्मल डाला था, और वो फिर भी हल्के हो गए थे। इंशाल्लाह मैं वक्त के साथ साथ और बहुत सारे एक्सपीरियंस ले लूँगी कि ये किस तरह से बनाए जाते, कुकिंग में किस तरह से मतलब कि स्पाइसेस डाले जाते हैं। मेरी कोशिश ज़्यादा यही होती है कि मैं हाथ हल्का रख के डाल लूँ, क्योंकि मेरा ये है कि मसाले मतलब कि अगर तेज़ हो जाए ना
तो उनको हल्का नहीं किसी तरह किया जा सकता, अगर हल्के हो जाएं तो उनको मतलब कि पूरा किया जा सकता है। मेरा बस ये होता है। मैंने ये सुबह चाय के साथ इनको मैंने फ्राई किया। इनको मैंने हल्का सा अंडा लगाकर और क्रम्स लगाकर इनको डीप फ्राई किया और ये वाकई अच्छे बने थे, बट थोड़े से वही बात है जो फीके फीके से रह गए थे। लेकिन अब मैं नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो इसमें मैं मसाले थोड़े से ज़्यादा ही डालूंगी। टेस्ट पहले एक फ्राई करके देखूंगी, फिर इसमें और उस हिसाब से उस वक्त ही मसाले डालूंगी ताकि ये फीके फीके ना रहें। इसके बाद जी रात को बड़ी भूख, सेब पड़े हुए थे तो उसने मायोनीज़ और मक्खन के साथ, मक्खन अम्मी घर में ही बनाती हैं, उसने वही उठाकर उसमें डाल लिया। तो बड़ी भूख लगी हुई थी उस टाइम भी, तो उसको उसने मिक्स करके खाया और मुझे भी खिलाया। बहुत मज़े के थे। होप सो आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो और सबको बहुत बहुत फिर से चांद रात की मुबारकबाद। और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।